जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है जब भगवान राम अपने चरणों की धूल से अहिल्या माता का उद्धार करते हैं। भगवान राम के श्री चरणों की धूल जैसे ही पत्थर बनी अहिल्या माता पर पड़ती हैं, वे एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दोस्तों, अहिल्या माता जो श्रापवश एक पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई थी, आज भगवान राम के चरणों की धूल का स्पर्श होते ही एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई है। दोस्तों, आइए जानते हैं संपूर्ण कथा क्या है, क्यों भगवान राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया, कैसे माता को श्राप मिला था, कैसे एक पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई थी। आइए जानते हैं। दोस्तों, भगवान जनकपुर की तरफ जा रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं और विश्वामित्र जी हैं। रास्ते में एक आश्रम मिलता है। ये आश्रम इतना सुंदर है, इस आश्रम में एक अलग आभा है। लेकिन दोस्तों, इस आश्रम में एक भी जीव जंतु नहीं है। इतने सुंदर आश्रम में ना कोई जीव जंतु है, ना कोई नर नारी है, एकदम वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, भगवान विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, ये कैसा एक आश्रम है जिसमें इतनी आभा है पर कोई जीव जंतु नहीं है। तब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं कि राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। यहाँ गौतम ऋषि अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ रहा करते थे, परंतु किसी कारणवश देवी अहिल्या को श्राप दिया उन्होंने और देवी अहिल्या एक पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई और गौतम ऋषि भगवान की तपस्या करने हिमालय चले गए। तब से यह आश्रम वीरान है। तो यह जो पत्थर की शिला है, ये माता अहिल्या हैं, जो कभी एक स्त्री हुआ करती थी। ये आपके चरणों की रज चाहती हैं राम। कृपा करके इनको अपने चरणों की रज का स्पर्श कराएं और इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित करें राम। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बता दें, ये जो देवी अहिल्या हैं, ये साधारण नहीं है, ये पंच कन्याओं में है। ये प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में है, जिनके नाम लेने से भी सब पापों का विनाश होता है। तो दोस्तों, देवी अहिल्या पंच कन्याओं में एक हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था, परंतु ये इतनी रूपवान थी, इतनी सुंदर थी कि सभी देवता भी इनसे विवाह करना चाहते थे। दोस्तों, एक बार देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर इनके समीप जाते हैं और गौतम ऋषि जब देवराज इंद्र को इनके समीप देखते हैं तो देवराज इंद्र को भी श्राप देते हैं और माता अहिल्या को भी श्राप देते हैं। माता अहिल्या को भी पत्थर की शिला बन जाने का श्राप देते हैं और तब से माता अहिल्या पत्थर की शिला के रूप में भगवान राम के चरणों की रज पाने का इंतज़ार कर रही हैं। और आज वह दिन है जब भगवान राम उनके समक्ष हैं और अपने चरणों की रज से उनका उद्धार करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब विश्वामित्र जी पूरी कथा भगवान राम को समझाते हैं तो भगवान राम अपने चरणों की रज से माता अहिल्या का उद्धार करते हैं और वह पुनः एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दोस्तों, भगवान राम को अपने समक्ष देखकर भगवान राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हैं और अपने पति गौतम ऋषि को बार बार धन्यवाद करती हैं कि यदि उन्होंने माता अहिल्या को श्राप ना दिया होता तो आज माता अहिल्या भगवान राम के दर्शन कैसे कर पाती, कैसे इतनी धन्य हो पाती कि भगवान राम उनके समक्ष खड़े हैं। उनके चरणों की धूल, भगवान राम के चरणों की धूल माता अहिल्या को स्पर्श कर रही है। दोस्तों, यह उनको सौभाग्य इसीलिए मिला क्योंकि गौतम ऋषि के श्राप से वह पत्थर बन गई थी और पत्थर बनी शिला को आज भगवान राम ने पुनः उसी स्त्री रूप में परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, भगवान राम यहाँ पर माता अहिल्या को प्रणाम करते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण जी दोनों लोग माता अहिल्या को प्रणाम करते हैं और माता अहिल्या भगवान राम के चरणों में प्रणाम करती हैं और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि प्रभु, मुझे वहीं भेज दीजिए जहाँ मेरे पतिदेव हैं। यहाँ दोस्तों, भगवान राम माता अहिल्या का उद्धार करके पुनः जनकपुर की ओर विश्वामित्र जी के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ पुनः चलते हैं और जनकपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।